इसका जो देखिए हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें स्टार वगैरह बना लेना, कई बार पूछा जा चुका है तुम्हारा। यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट क्या है, O है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2L है। कितनी है, 2L है। जब इसकी पूरी लंबाई 2L बेटा हो गई तो जब इसे हमने मध्य बिंदु मान लिया तो आधी इधर यानी कि L और बाकी की आधी इधर भी L, सही है। इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमने लिया यहाँ पर P, मान लिया कोई बिंदु हमारा क्या है, P है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो इसके कारण इसे यहाँ पे मिला लो, इसकी कहानी आगे समझाएंगे। जो हमारा देखिए इधर प्लस लो, इधर क्या लो प्लस और इधर माइनस लो। ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर होगी, प्लस के कारण क्या होती है, बाहर की ओर होती है, और माइनस के कारण अंदर की ओर होती। तो माइनस के कारण जो होगी वो इधर को होगी। इसके कारण जो वो हमारी E1 रहेगी और इसके कारण वो हमारी E2 रहेगी, सही है। यहाँ से यहाँ तक की 2L, JL, EL और इससे जो दूरी है वो हमारी स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है। ये तुम्हारा चित्र में बनाना पड़ेगा। इसकी कहानी हम लोग अभी और बताएंगे। यहाँ पर पहले इतना समझिए, इसमें नाम दे दो, इसे A और इसे B और इसे P तो है ही हमारे पास, ठीक है। एक बार और समझिए दोबारा से। मान लिया हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी जो टोटल लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर वाली, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इसमें यहाँ से यहाँ इसके कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। तो E1 हो गई बाहर की ओर, E2 हो गई अंदर की ओर। अब हम लोग बेटे क्या करते हैं, इस चित्र में आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ से मिलके आएगा। देखिए चित्र से हम लोग समझ लेते हैं। चित्र से यहाँ से देखो बेटा, हम लोग जब निकालेंगे वैल्यू, वो PB और जो हमारी AP दोनों के मान बराबर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो AP बराबर किसके आएगा, PB के आएगा। और कितना आएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यही आएगी बात। देखो एक बार और समझ लो, जिससे जानकारी नहीं है वो समझ लेते। छोटी सी बात है वैसे। मान लिया इससे जो हमारी L दूरी है, जो क्या है R है। इस चित्र में समझो, देखो L है, जो हमारी क्या है R है। तो इसका स्क्वायर निकालना, मान लिया किसका निकालना है, PV। तो PB का स्क्वायर बराबर होता L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ से जब रूट हटेगा तो PB बराबर मिलेगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब हम लोग तब प्लस Q आवेश कारण निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश कारण, उसी तरह से चलेंगे। तब यहाँ लिखेंगे, तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है। अभी सिर्फ बात को समझिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बात को समझो बेटा। यहाँ से हम लोग इसके कारण निकालते तो E1 बराबर हमारा सूत्र निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। मतलब ये दूरी हमारी कितनी है, निकल के आई है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली भी दूरी वही निकली है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, इससे इसका स्क्वायर हट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना मिलेगा। और इसकी डायरेक्शन AP के अनुदिश हो जाएगी। किधर को हो जाएगी,
AP के अनुदिश। ठीक, अब इसी तरह से लिखते हैं यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से मिलेगा अपने लोगों को E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी रूट हट जाएगा, इसका भी क्या होएगा, रूट हट जाएगा। ये वाला उसमें नोट हो रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो हमारा बिल्कुल वैसे ही बनेगी यहाँ पे, है ना। तो मिलेगा E2 बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन इधर को PB के अनुदिश, यहाँ लिख देते हैं PB के अनुदिश। सही है। अब इतना तो क्लियर हो गया, हमने यहाँ निकाला इसके कारण और इसके कारण निकाला तो हमें E1 और E2 के मान मिल गए। अब एक बात बड़े ध्यान से बेटा समझिए, जैसे हमारा कोई यहाँ पर क्या है, पार्टिकल रखा हुआ है, कोई भी हम मान लेते हैं अपनी वस्तु रखी हुई है। अब उसे क्या करें, दो फोर्स अगर खींचें, एक इधर को खींचे और एक इधर को खींचे, इस टाइप से थीटा एंगल से अगर खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो ये वस्तु क्या इनकी तरफ जाएगी, इधर फोर्स हमारा अगर F1 है, इधर F2 है, क्या इधर वस्तु खींचेगी, क्योंकि वो भी खींच ना इनकी तरफ जाएगी ना इनकी तरफ जाएगी, वो किधर को बढ़ जाएगी, आगे को बढ़ जाएगी। समझ रहे कि नहीं? जो आगे बढ़ जाती, आप खुद कल्पना करिए, एक धागे में किसी को बांधिए और बांधने के बाद दोनों धागे ऐसे टाइट करिए, टाइट करोगे तो वो आगे को खिसक के आएगी, आए कि नहीं आएगी? तो ये चीज़ है, तो हमारा परिणाम ही निकल के आएगा। और इसका फार्मूला होता है, देखिए समझो बात को, अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो सदिश राशि यानी कि परस्पर ये क्या है, B है, तो अगर ये कितने एंगल पे हैं, थीटा पे, तो इनका जो परिणामी होगा R बराबर निकल के आता अंडर रूट क्या होता है, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। देखो बेटा, अगर इसके और बीच और इसके बीच एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा होगी। कितनी होगी, 2 थीटा। और इनका जो परिणामी होगा इधर को आएगा E बराबर उसकी तरह। देखो ये E1 है, ये E2, तो इसका इधर ही को होगा कि नहीं होगा। अब बात समझो, यहाँ पे 2 थीटा कैसे एंगल हो गया, एक फिर में बहुत अच्छी है, पढ़ी होगी तुम लोगों ने। जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है, उसका जो बहिष्य कोण होता है ना, ये वाला बहिष्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सदूर इससे दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर इसे हमने थीटा माना, इसे थीटा माना, तो ये 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये 30 है, ये 60 है, तो इसका 30 प्लस 60 यानी कि 90 हो जाएगा, है ना। तो 90 हम लोग उसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पे हमें 2 चीजें और क्लियर करनी है, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया और इसका ये परिणामी हो गया। परिणामी के लिए हम लोग सूत्र यहाँ पे लिखेंगे E बराबर उसके हिसाब से अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ऐसी आएगा। अब देखो समीकरण, इसे नाम दे दो बेटा 1, इसे क्या दे दो नाम 2, इस वाले को क्या नाम दे दो 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों वैल्यू बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर किसके है, E2 के है, तो मान यहाँ पे E2 की जगह क्या रख देंगे, E1 रख देंगे। तो E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा। सही है। तो E बराबर अंडर रूट, इससे देखिए डबल हो जाएंगे,
2e1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 2e1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग क्या 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 2 थीटा आएगा, यहाँ पे 2 थीटा आएगा। क्यों? इनके बीच का कोण क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा करिए बेटा। इनमें से कॉमन निकालते हैं तो e बराबर अंडर रूट 2e1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला रखेंगे जिससे कि 1 कट जाए। क्या कट जाए? 1 कट जाए। वैसे कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। कितने होते हैं? 4। यहाँ पर हम लोग इसमें ऐसा फार्मूला रखते हैं जिससे कि 1 कट जाए। समझ रहे कि नहीं? तो e बराबर अंडर रूट 2e1 स्क्वायर और इसमें फार्मूला रखो बेटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 से 1 को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो e बराबर अंडर रूट 2e1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 दूनी हो गए 4। तो देखो बेटा e बराबर अंडर रूट 4e1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका सारा मटेरियल बाहर निकालते हैं। रूट से 4 का 2 निकलेगा, e1 स्क्वायर का e निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा निकलेगा। सही है। अब हम लोगों का काम रह गया, इसे नाम दे दो समीकरण 3। कौन सा नाम दे दो? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? कॉस थीटा। इसे हटा देते हैं हम लोग इधर से। देखो तो कॉस थीटा का एक सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर, सूत्र पढ़ा होगा तुमने, कॉस थीटा बराबर क्या होता? आधार बटे करण। आधार बटे करण। तो यहाँ से समझो बेटा, यहाँ अगर थीटा है तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये करण हो गया। तो आधार यानी कि एल बटे, सही है कि नहीं? तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बीओपी में, बीओपी में यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, आधार हमारे पास एल है, एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तब समीकरण 1 2 यानी कि 3 से, समीकरण 3 से इसमें e1 का मान रखेंगे और cos थीटा का मान रखेंगे। e1 का मान हमारे पास कहाँ है? e1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा का मान कौन सा है हमारे पास? एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो e बराबर मान रख देते हैं हम लोग, मिलेगा 2 इंटू e1 का मान ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान एल अपॉन क्या मिलेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा इससे थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं सही से। तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बात समझो, रूट का मतलब होता है पावरें आधा। रूट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लिख दें x गुणे रूट x, x पावर 1 हो गई और इनटू में और इस पे पावर क्या हो गई? आधी हो गई। इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो x पावर 1 प्लस 1/2 आधी और 1/2 हो जाए कि नहीं? 1/2 को हम लोग लिखते 3/2, तो x पावर 3/2। तो कुल मिला के हमारी वहीं पे घटना जो x वाली है, मतलब x ये लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक पावर इस पे आधी इस पे, तो टोटल हो जाएगी 3/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे p, इसकी जगह किंतु हम लोग लिख देंगे p बराबर 2ql। तो e बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है।
अब वही काम यहाँ पे करेंगे, एल को कह देंगे बहुत छोटा है। एल क्या है? बहुत छोटा है। एल बहुत छोटा है, छोटा है। तब एल स्क्वायर, ऐसे समझिए, बहुत छोटा नहीं कहेंगे, ऐसे लिख दो। एल छोटा है किससे? आर से। तब एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। सही है, तो इसे हटा देंगे तो ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमें मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर पावर क्यू। ठीक है, अब ये हमारा निकल के आया फार्मूला। मात्रक किसका होता? न्यूटन प्रति कूलम। इसे नोट कर लो, फिर मिलते हैं आगे।